अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फार्मूला वन रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी पॉपुलैरिटी हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ये दुनिया के मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स में से एक है। F1 की कार ड्राइव करते वक्त ड्राइवर के लिए नॉर्मली टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये 60 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इतनी गर्मी यहाँ पर होती है कि एक आम रेस को करने के बाद एक F1 का ड्राइवर अपना 2 से 3 किलो वेट लॉस कर देता है। Also, during the wait, I lose up to 4 kilos in the race in an hour and 45 minutes. Yeah. But this is because it gets so hot, isn't it? So if you're in somewhere like Singapore or Malaysia or something. Yeah, those ones are killer. क्योंकि इतना पसीना उसे आता है और कार की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ड्राइवर को हर मोड़ पर ज़बरदस्त जी फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, अप टू 6 Gs। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये गेम काम कैसे करता है और इसके पीछे का $1 बिलियन बिजनेस मॉडल क्या है और इसे स्पोर्ट भी कंसीडर करना चाहिए या नहीं। फार्मूला वन रेसिंग स्टार्ट हुई थी दोस्तों फ्रांस के मुल्क से। साल 1906 में एक रेस हुई थी जिसका नाम था फ्रेंच ग्रां प्री। दिखने में तो ये लफ्ज़ लगता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ग्रैंड प्रिक्स, लेकिन ये फ्रेंच का लफ्ज़ है तो इसे ग्रां प्री ही पढ़ा जाता है। इसका लिटरली मतलब है ग्रेट प्राइज। जब से फार्मूला वन की रेसिंग स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक ग्रां प्री लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला वन रेसिंग के दौरान। उस ज़माने में जो रेसेस होती थी वो ड्राइवर की रफ्तार का टेस्ट नहीं लेती थी बल्कि वो ड्राइवर की एंडोरेंस को देखती थी। लिटरली सड़कों पर रेसेस होती थी एक शहर से दूसरे शहर तक, और जो पहली ग्रां प्री रेस हुई थी वो 24 घंटे तक चली थी और ये लिमोन्स में हुई थी। अगर आपने फोर्ड वर्सेस फरारी फिल्म देखी है तो ये इसी पर बेस्ड है। 1904 में एक इंटरनेशनल एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था जिसे हम आज के दिन FIA के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। यह फार्मूला वन की गवर्निंग बॉडी है, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा और क्रिकेट के लिए ICC होता है। 1946 के बाद ही था कि इस प्रोफेशनल रेसिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाने लगा और 1947 में इसके लिए कुछ रूल्स सेट किए गए जिन्हें हम फार्मूलाज कहते हैं कि कितनी लंबी रेसेस होनी चाहिए, किस तरह की कार्स इस्तेमाल होनी चाहिए, रेस कार सिंगल सीटेड होनी चाहिए, ओपन व्हील होनी चाहिए। ओपन व्हील का मतलब है कि कार के व्हील गाड़ी से बाहर एक्सटेंड आउट होने चाहिए। आज के दिन एक टिपिकल फार्मूला वन रेसिंग कार कुछ इस तरीके से दिखती है। लेकिन कार की बात करने से पहले अगर फार्मूला वन की चैम्पियनशिप की बात की जाए तो साल 1950 में पहला सीज़न अनाउंस किया गया जिसमें 7 अलग अलग रेसेस होनी थी 7 अलग अलग मुल्कों में, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें ब्रिटिश ग्रां प्री, मोनाको ग्रां प्री, स्विस, इटालियन, बेल्जियन, इंडियानापोलिस 500। इस पहली चैंपियनशिप को एक इटालियन ड्राइवर ने जीता था जो कि अल्फा रोमायो टीम की तरफ से गाड़ी चला रहा था। आज के दिन 2023 के चैंपियन सीजन में 23 अलग अलग रेसेस होंगी। अगर आपको ये टीम्स का नाम सुना सुना सा लग रहा है तो इसके पीछे की वजह यह है कि F1 की रेसिंग में ज़्यादातर जो पार्टिसिपेट करती हैं वो कार्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं। यहाँ पर आती है दोस्तों फार्मूला वन रेसिंग के बारे में बहुत ही यूनिक बात कि एक फार्मूला वन चैम्पियनशिप को जीतना एक ड्राइवर की स्किल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि कार बनाने वाली कंपनी ने जो कार बनाई है वो कितनी ख़ास है। यानी ये गेम एक टेक्नोलॉजी का कंपटीशन भी है कि कौन सबसे तेज़ कार बना सकता है। यही वजह है दोस्तों कि बहुत सी कार कंपनीज इस फार्मूला वन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं। पब्लिसिटी के अलावा एक बेनिफिट इनको ये भी लगता है कि जब भी नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर इनोवेशन की जाएगी फार्मूला वन रेसिंग के दौरान तो उसके बाद ये आम कंज्यूमर की गाड़ियों में भी इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर सकेंगे। जो गाड़ियाँ आम लोगों के लिए मार्केट में बिकती हैं उन्हें भी ये इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ ठोस एग्जांपल्स भी मौजूद हैं दोस्तों। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आज के दिन आम गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही हैं इन्हें पहले फार्मूला वन रेसिंग में इस्तेमाल किया गया था। फॉर एग्जांपल कार्बन फाइबर, जो कि आज के दिन एस्टन मार्टिन, BMW और पोर्शे कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसे पहली बार मैक्लेरन ने इस्तेमाल किया था साल 1981 में। पहली कंपनी थी जिसने गाड़ी की पूरी चेसिस ही कार्बन फाइबर से बनाई थी। ये मटेरियल महंगा था लेकिन हल्का था, इससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती थी। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड पावर ट्रेन्स, व्हील बटन्स का इस्तेमाल किया जाना। इस कंपटीशन के रूल्स फोर्स करते हैं कंपनीज को छोटी से छोटी चीज़ इनोवेट करने पर ताकि गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बनाया जा सके। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट स्पीड है 372.5 किलोमीटर पर आवर एक एक्चुअल रेस में मेक्सिको में साल 2016 में। इस स्पीड रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं वाल्टरी बोटास। एक एक्चुअल रेस से बात की जाए तो एक F1 कार की फुल पोटेंशियल देखी गई थी साल 2005 में
जब होंडा की टीम ने 397.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी। ये सिर्फ स्पीड टेस्ट करने के पर्पस से ही किया गया था, तो इसे एक बड़ी ही स्पेशल जगह पर टेस्ट किया गया था, बोनेविले साल्ट फ्लैट्स। एक सूखा हुआ खुला मैदान जहां पर किलोमीटर्स तक प्लेन फील्ड्स हैं, लेकिन आमतौर पर इन गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज़ होती है। इतनी तेज़ होती है कि जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उससे ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर माइल्स होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन गाड़ियों के भी विंग्स हों तो ये भी हवा में उड़ने लगें। इसी वजह से इनकी बैक साइड पर एक शेप होती है जिसे हम विंग्स कहते हैं। एयरप्लेन्स के उल्टे विंग्स। सिंपल अल्फाज में जो एयरप्लेन्स के विंग्स होते हैं वो एयरप्लेन को हवा में उड़ने में मदद करते हैं, और जो इन गाड़ियों के पीछे विंग्स लगे होते हैं वो इन गाड़ियों को ट्रैक पर दबा कर रखने के लिए लगे होते हैं। हवा की वजह से जो डाउन फोर्स लगती है इन विंग्स पर वो 5G के बराबर होती है। मतलब एक गाड़ी से 5 गुना ज़्यादा फोर्स लग रही होती है इन विंग्स पर गाड़ी को ट्रैक पर दबा कर रखने के लिए। इससे गाड़ी शार्पली मूव कर सकती है आसानी से। अब वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट है। एक आम कार एक्सीडेंट में मरने के इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये तो फिर एक हाई स्पीड स्पोर्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है। टोटल में 52 ड्राइवर्स मरे हैं अब तक, जब से ये फार्मूला 1 रेसिंग स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि इसकी सेफ्टी पर काम नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि हेलमेट्स जो कि कंपलसरी होते हैं। ये आम हेलमेट नहीं होते, बल्कि ये एक आम हेलमेट से कई गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो सूट पहनाया जाता है इन्हें, वो फायर प्रूफ सूट होता है मल्टी लेयर्स का। और जो ग्लव्स पहने होते हैं उन्होंने, वो बायोमेट्रिक ग्लव्स होते हैं जो हर सेकंड ड्राइवर की हार्ट बीट को मेजर करते रहते हैं, क्योंकि उनमें सेंसर्स लगे होते हैं। और सीट बेल्ट लगे होते हैं। ये आम कार जैसे सीट बेल्ट नहीं होते, बल्कि ये इतने टाइट होते हैं कि इनको ड्राइवर खुद बंद नहीं कर सकता, एक दूसरा आदमी आकर इन सीट बेल्ट को बंद करता है। और फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे होते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसे सेफ्टी इनोवेशंस किए गए हैं इस स्पोर्ट को सेफ बनाने के लिए। अब बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि जो पैसे का खेल है इसका, वो कैसे काम करता है। असल में 2 तरीके की कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक कंस्ट्रक्टर कंपनी और दूसरा इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी। आज के दिन 10 कंस्ट्रक्टर कंपनीज हैं, अल्फा रोमायो, अल्फा टोरी, एल्पाइन, ऑस्टिन मार्टिन, फेरारी, हास, मैक्लेरन, मर्सिडीज, रेड बुल एंड विलियम्स। लेकिन सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, फरारी, मर्सिडीज, रेनॉल्ट, होंडा। लेकिन फरारी कंपनी की टीम F1 की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है आज तक। 16 कंस्ट्रक्टर अवार्ड और 15 ड्राइवर टाइटल्स इसने अपने नाम किए हैं। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह है कि फार्मूला 1 की चैंपियनशिप में एक ड्राइवर विनर होता है और एक कंस्ट्रक्टर विनर होता है। हर टीम में 2 ड्राइवर्स होते हैं, तो कोई कंस्ट्रक्टर चैंपियन हो सकता है जब दोनों ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस को अकाउंट में लिया जाए। लेकिन एक ड्राइवर विनर तब होता है जब सिंगल इंडिविजुअल लेवल पर एक ड्राइवर को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले, क्योंकि एक गाड़ी की बनावट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शायद कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि एक ड्राइवर के एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक गाड़ी की कंस्ट्रक्शन मैटर करती है रेस जीतने में। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सबसे बेस्ट ड्राइवर होते हैं वो इतने ज़्यादा चैंपियनशिप नहीं जीत पाते। कई F1 फैंस का मानना है कि F1 की हिस्ट्री में फर्नांडो अलोंसो अब तक के सबसे बेस्ट ड्राइवर हैं, लेकिन इन्होंने अब तक सिर्फ 2 चैंपियनशिप जीती हैं, 2005 और 2006 में रेनॉल्ट के साथ। अब क्योंकि एक गाड़ी की कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है तो पैसे का बड़ा खेल है। कुछ हद तक जिस टीम के पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनीज़ का F1 में पार्टिसिपेट करना बहुत ही बड़ा रिस्की बिजनेस है। रेड बुल के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। रेड बुल एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती है करंटली, तो ड्राइवर भी इसी टीम से हैं जो जीते हैं। साल 2018 में इनकी सिस्टर टीम टोरो रोसो का टोटल खर्चा आया था $181.1 मिलियन का, और इनके रेवेन्यू थे, उन्होंने जो पैसे कमाए उससे, वो $183.6 मिलियन। यानी जो पैसा ये कमा रहे हैं और जो पैसा ये लगा रहे हैं उसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ये बहुत थोड़ा प्रॉफिट होता है कि कितना पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है, और ये टीम एक टॉप लेवल की टीम है। इन कंपनीज़ का ये मानना है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्हें मिलेगा
वो और सोर्सेज से इन्हें ज़्यादा बेहतर मिलेगा, जैसे कि जो पब्लिसिटी होगी या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में इन्हें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। साल 2022 में FIA ने एक्चुअली में एक बजट पर कैप लगा दिया था $140 मिलियन का, यानी कोई भी टीम इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती ताकि मुकाबला और भी बराबरी का हो। और साल 2023 में यानी इस साल इस कैप को और भी कम कर दिया गया है, $135 मिलियन। ड्राइवर्स की जो सैलरी होती है वो इस बजट कैप के अलावा होती है, तो कोई लिमिट नहीं है कि कोई टीम कितनी सैलरी दे सकती है अपने ड्राइवर को। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर्स की सैलरी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी गई है। कुछ जो प्रीमियर टॉप लेवल के ड्राइवर्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा सैलरी दी जाती है दूसरे ड्राइवर्स के कंपैरिजन में, जैसे कि मैक्स वर्स्टापन जो पिछले 2 साल से ड्राइवर चैंपियन रहे हैं। पिछले साल एस्टिमेट किया गया था कि इन्हें $60 मिलियन सैलरी दी गई एक साल के लिए। इसे अब कंपेयर करें मिक शूमाकर की सैलरी से तो उन्हें $1 मिलियन दिए गए सेम ईयर के लिए। ऑब्वियसली ये सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, ड्राइवर के सक्सेस के अलावा ये इस पर भी डिपेंड करती है कि जिस टीम से ड्राइवर खेल रहा है वो टीम किस लेवल की है और कितना पैसा है उस टीम के पास। तो मिक शूमाकर रेस करते हैं हास टीम के लिए, जो कि इतनी बड़ी टीम नहीं है और ये अभी भी ग्रो कर रही है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग का बिजनेस मॉडल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।